नमस्कार, सभी छात्रों का स्वागत है। आज कक्षा 11 विज्ञान वर्ग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का भाग 4 आपके बीच है। क्या है? गुरुत्वीय विभव और बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव। दो टॉपिक हम लाए हैं। गुरुत्वीय विभव एक परिभाषा है और बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव ये एक डेरिवेशन है। कभी कभी पूरा ही क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर का आएगा। देखो गुरुत्वीय विभव होता क्या है। सबसे पहले तो हम हेडिंग डालते हैं गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव देखिए, गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। एक फार्मूला होता है B बराबर माइनस डब्ल्यू अपॉन एम। W किया गया कार्य और m कोई द्रव्यमान है, यानी कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान है। ये जो माइनस है, माइनस का मतलब है कि यहाँ कार्य करना नहीं पड़ता, कार्य प्राप्त होता है। कार्य प्राप्त होता है इसलिए माइनस। कहाँ कार्य प्राप्त होता है, क्या परिभाषा होती है? जो m है इसको हमने एकांक मान लिया, यानी पिंड जो है एकांक द्रव्यमान का है, एकांक द्रव्यमान। तो देखो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू, यानी m का मान यदि 1 हो तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। अच्छा, ये जो w है ये क्या होता है, कार्य। कार्य कौन सा कार्य है? देखिए, ये हमने मान लिया गुरुत्वीय क्षेत्र है और गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई बिंदु है ये, और यहाँ पर ये अनंत है, अनंत अनंत। अब देखो परिभाषा क्या होगी, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त कार्य को उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। समझ लो परिभाषा एक बार, इसके आधार पर याद करनी है। क्या बताया? एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त कार्य को उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यही परिभाषा देखो मैं लिख देता हूं यहाँ। एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से, कहां से लाएंगे, अनंत से, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त कार्य, लाने में प्राप्त कार्य को उस बिंदु पर, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं, गुरुत्वीय विभव कहते हैं। कितनी सिंपल परिभाषा हो गई, गुरुत्वीय विभव कहते हैं। अब देखो नई लाइन से लिख दो, यदि स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त कार्य W हो, यहां लिख दो W हो या W जूल हो, तब 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 गुरुत्वीय विभव का सूत्र होता है B बराबर माइनस डब्ल्यू अपॉन एम। B बराबर माइनस डब्ल्यू अपॉन एम। देखो W क्या है, कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। अच्छा, द्रव्यमान किलोग्राम, इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। अब देखो अगर विमा पूछी जाए, विमा, विमा भी निकाल दो आप लोग, विमा यदि पूछी जाए तो देखिए विमा क्या होगी, B बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, ऐसे ही सूत्र तो ऊपर लिखा ही है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन द्रव्यमान की क्या होती है, m, तो विमा क्या हो जाएगी, L स्क्वायर टी माइनस टू।
ये विभव हो गई। और माइनस क्यों लगाया है? माइनस इसलिए लगाया है कि कार्य हमें प्राप्त होता है, कार्य करना नहीं पड़ता, कार्य प्राप्त होता है। अब देखो परिभाषा आपको याद हो गई, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त कार्य, लाने में प्राप्त कार्य, जो कार्य प्राप्त हुआ उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। इसी के आधार पर ये लिख दिया, देखो ये एम द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त कार्य W हो, तब देखो इस परिभाषा में ये लैंग्वेज छिपी हुई है। और ये परिभाषा कहाँ से आ गई? यहाँ से। अब देखो B बराबर माइनस डब्ल्यू कौन है, मात्रक लिख दिया, विमा आ गई। कितना सिंपल है, ठीक। तो इसको अब हम मिटा देते हैं। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव का सूत्र आपको याद हो गया। अब हम डेरिवेशन कराएंगे तो हमें पूरा स्पेस चाहिए, तो इसको अब हम परिभाषा आपको याद हो गई, और मैं समझता हूँ कभी आप इस टाइप से जो मैंने समझा दिए कभी नहीं भूलोगे। इसको बस एक दो बार रिवाइज कर लेना। अब अगला हेडिंग डालते हैं। अगला हेडिंग क्या है? बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास। यानी बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव। बड़ा अच्छा डेरिवेशन है, बहुत सरल है। सरल तो पूरी फिजिक्स आपको हो जाएगी, बस वीडियो देख के कॉपी पे नोट करते रहना। बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव। अब बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, सबसे पहले तो चित्र बनाना बहुत जरूरी होता है, इसके बिना तो नंबर ही कट जाते हैं। ओ द्रव्यमान है या एम, कैपिटल एम है, और देखो जी ओ से ये बिंदु ए है, और ये बिंदु है बी, और ऐसे चलेगा। ये देखो ये, और यहाँ पर है अनंत, ये इनफाइनाइट है। मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अनंत तक है। अच्छा, बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, जिस पर हमें गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है। अच्छा, ए से अनंत सूक्ष्म विस्थापन, ए से बी तक की दूरी dr है, यानी ए और वी की दूरी लिख दो, dr है। अब इसके आधार पर लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लैंग्वेज लिखेंगे? देखो, माना बिंदु ओ पर कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड स्थित है। बिंदु ओ से r मीटर दूरी पर एक बिंदु ए है, जिस पर हमें गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ये लिख लो, यानी माना, ये चित्र देख के लिख रहे हैं, माना कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड बिंदु ओ पर स्थित है, ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर दूरी पर, आर मीटर लिख दो, आर मीटर दूरी पर, या खाली आर दूरी लिख दो, आर दूरी पर एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, जिस पर हमें गुरुत्वीय विभव, जिस पर हमें गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात, या गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है, खाली इतना लिख दो, गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। हो गया, लैंग्वेज लिख दी। माना कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से r मीटर दूरी पर एक बिंदु ए है, जिस पर हमें गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। चित्र देख के हमने लिख दिया। अब देखो अगला, अब ये है जो बिंदु एम है, एक पिंड है छोटा सा, उस अगर वो बिंदु ए पर स्थित हो, यानी यहाँ लिखो, लैंग्वेज लिखते हैं, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड बिंदु
ओ पर स्थित हो, ओ पर स्थित, यहां से लिख देते हैं ओ पर स्थित हो, तब गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार, गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार, तब गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, F बराबर जी m1 m2, यहां पर कैपिटल एम और यहां पर क्या माना है, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड बिंदु O पर स्थित हो तो m1 m2 की जगह ये mm/r², ये कैपिटल एम है, वो स्मॉल एम वहां पर है। अब देखो ये जो m द्रव्यमान का पिंड था इसको A से यदि B तक ले जाएं तब कार्य, यानी यहां लिखो यदि स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को बिंदु A से अनंत सूक्ष्म दूरी, ये भी लिख दो, अनंत सूक्ष्म दूरी, अनंत सूक्ष्म दूरी कितनी है dr, अनंत सूक्ष्म दूरी dr, बिंदु A से अनंत सूक्ष्म दूरी dr तक ले जाया जाता है, तक ले जाया जाता है, तब किया गया अनंत सूक्ष्म कार्य, किया गया अनंत सूक्ष्म कार्य, कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब देखिए बल की वैल्यू लगा दो Gmm/r² इंटू dr, ये आ गया। यानी आपने क्या किया, पिंड को कहां से ले गए, A से B तक ले गए, या अनंत बिंदु A से अनंत सूक्ष्म दूरी dr, यानी dr का मतलब यहां पहुंच गया बिंदु B तक ले गए, तब किया गया कार्य, किया गया अनंत सूक्ष्म कार्य। अनंत सूक्ष्म का मतलब बहुत सूक्ष्म विस्थापित किया है, ये बहुत दूरी बहुत कम है। अब देखो अगर हम पिंड को बिंदु A से अनंत तक ले जाएं, लिखो यदि m द्रव्यमान के पिंड को बिंदु A से अनंत तक ले जाया जाए, अनंत तक ले जाया जाए, तब किया गया कार्य, तब किया गया कार्य। अब क्या होगा W बराबर, ये देखो हमने क्या लगाया, ये समाकलन का साइन होता है, मैथ वाले बच्चे तो समाकलन लगाते हैं लेकिन बायो वाले समझ लें ये समाकलन होता है। लेकिन कहां से ले गए, A से अनंत तक ले गए, A तक की दूरी कितनी है R, यानी R से लेके ये अनंत, ये होती है लिमिट, इसको बोलते हैं लिमिट, कहां से कहां तक, R से लेके अनंत तक, यानी ये R दूरी थी यहां से कहां तक ले गए अनंत तक, तो लिमिट समझ में आ गई। अच्छा अब वैल्यू लगा दो, dw के स्थान पर w इसलिए आ गया क्योंकि ये तो सूक्ष्म कार्य था ना, और ये तो A से अनंत तक ले जा रहे हैं इसलिए w। अब देखो Gmm/r², अब इसको Gmm बाहर ले लो, Gmm बाहर ले लिया, यहाँ देखो R और यहाँ क्या अनंत, ये लिमिट है R से लेकर अनंत तक, 1/r²dr, इसका मतलब है ये जो 1/r² है इसका हम समाकलन लेंगे, ये समाकलन का साइन होता है इंटीग्रल। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Gmm, ये देखो, और ये R से लेके इनफाइनाइट R की घात -2 dr, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर एक सूत्र होता है, अब वो सूत्र हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये सूत्र होता है x⁴n dx, यानी समाकलन किसका, x⁴n का, तो सूत्र होता है x⁴n+1/n+1, ये फार्मूला होता है, इसके आधार पर इसका समाकलन निकाल दो। देखो निकालो क्या आएगा,
W बराबर GMM, समाकलन निकालेंगे तो r की घात -2 है, वहां x की पावर n है, ये समझो कि n है, तो क्या आएगा r की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और जो लिमिट है वो इधर आ जाएगी, ऊपर क्या है इनफाइनाइट, नीचे क्या है r। ये लाइन समझ में आ गई? उस सूत्र, ये जो है इसका समाकलन निकाल दिया इस फार्मूले के आधार पर। तो देखो r की घात -2 + 1 यानी n + 1 और n + 1 -2 + 1। क्लियर हो गया? अब देखो आगे बढ़ो, GMM, यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो r की घात -1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा -1, यानी यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो r की घात -1 था वो नीचे आके r की घात +1 हो गया, ये माइनस बाहर ले लो। देखो GMM और 1/r, और यहाँ पर है r से लेके इनफाइनाइट। अब देखिए जो लिमिट है ना r से इनफाइनाइट, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ये लगाते हैं r के स्थान पर, फिर माइनस लगा के ये लगाया जाता है, ये इसको देखो r ही है तो r ही लग जाएगा यहाँ। तो देखो अब इसको यहाँ लगाते हैं, W बराबर -GMM, ध्यान से देखना, 1/इनफाइनाइट r के स्थान पर माइनस लगा के 1/, यहाँ जैसे r है तो r आ जाएगा, 2 होता 2 आ जाता, 3 होता 3 आ जाता, जो भी होता वो यहाँ आ जाएगा, माइनस लगा के यहाँ तो r ही है तो r ही रहेगा। देखो इसको सॉल्व करो, ये तो 0 हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी GMM अपॉन r, ये आ गया। ये कौन सा कार्य आ गया, आप a से अनंत तक पिंड को ले गए, लेकिन लाना क्या है, अनंत से बिंदु a तक लाना है, अनंत से बिंदु a तक। तो ये जो कार्य है, ये कार्य तब था जब अनंत तक ले गए, अब वापस लाएं। देखो लिखो, यदि द्रव्यमान m के पिंड को अनंत से, ये लिखो अनंत से कहां तक लाएं, बिंदु A तक लाएं, तब प्राप्त कार्य, यहाँ कार्य प्राप्त होगा, कार्य करना नहीं पड़ता है, कार्य प्राप्त होता है। यहाँ देखो, यहाँ लिख देते हैं, कार्य प्राप्त होगा तो ये जो W यहाँ प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, W बराबर -GMM अपॉन r। देखो दिशा उलट गई। अच्छा अब क्या निकालना है, गुरुत्वीय विभव, बिंदु A पर गुरुत्वीय विभव, सूत्र क्या होता है, B बराबर W/m, और W की वैल्यू लगा दो, तो B बराबर -GMM अपॉन r, और ये MSI, इस m से m कट गया, तो B बराबर आ जाएगा -GM अपॉन r। ये डेरिवेशन हो गया। एक बार फिर समझ लो क्या किया। देखो गुरुत्वीय विभव की परिभाषा हमने आपको समझा दी। अब बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, यहाँ से देखो, माना कैपिटल M द्रव्यमान का पिंड बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है। देखो A से अनंत तक की जो दूरी है, इसको छोटे छोटे भागों में बांटा है, ये छोटा सा भाग है, यानी यहाँ से यहाँ तक बहुत सूक्ष्म विस्थापन है dr। तो देखो यदि m द्रव्यमान का पिंड बिंदु O पर स्थित हो, O पर बिंदु क्या लिखा है, यदि m द्रव्यमान का पिंड बिंदु O पर स्थित हो, O पर नहीं बिंदु A पर स्थित हो, यहाँ पर A करो, बिंदु A पर स्थित हो, तब गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार F बराबर GMM अपॉन r²। देखो यदि अब ये हो गया m अपॉन r², यदि m द्रव्यमान के पिंड को बिंदु A से अनंत तक सूक्ष्म दूरी dr तक विस्थापित किया जाए, A से अनंत सूक्ष्म दूरी, A से अनंत सूक्ष्म दूरी यहाँ तक विस्थापित किया जाए,
तब कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो सूक्ष्म कार्य है बल गुणा विस्थापन। अब देखो वैल्यू लगा दी। यदि हम द्रव्यमान के पिंड को बिंदु ए से अनंत तक ले जाया जाए, ए से अनंत तक ले जाया जाए, तब कार्य W बराबर, देखो ये लिमिट क्यों लगा दी, क्योंकि R से लेके अनंत तक ले गए, R से अनंत तक ले गए, ये आ गया। यहाँ पर देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर देखो ये फार्मूला होता है ये x की पावर n dx का, x की पावर n+1 अपॉन n+1, इसको अलग लिख देंगे। उसी के आधार पर ये लिख दिया, ये नीचे आ गया। फिर लिमिट में क्या करते हैं, सबसे पहले ये माइनस लगा के ये हल कर दिया, ये आ गया। अब देखो क्या लिखा है, यह द्रव्यमान m के पिंड को अनंत से बिंदु a तक लाएं तब प्राप्त कार्य। यहाँ पर क्या था, अनंत तक ले जाया जाए तब किया गया कार्य, यहाँ पर क्या हो गया, प्राप्त कार्य। तो इसलिए माइनस W बराबर माइनस m/r, बिंदु a पर गुरुत्वीय विभव की परिभाषा अनुसार होता है ना, B बराबर W/m। अब W की वैल्यू लगा दी तो ये आ गया B बराबर माइनस gm/r। हो गया डेरिवेशन, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा का लेक्चर आपको देंगे। जैसे गुरुत्वीय विभव का डेरिवेशन है, सेम गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा का ऐसा ही है, बहुत चेंज नहीं है, बहुत एक जैसे, दोनों मिलते जुलते हैं और दोनों में से एक एग्जाम में ज्यादातर आता है। तो ठीक है, इसको तैयार कर लेंगे। ओके, थैंक यू।